Welcome back in ABC of Social Science classes. Today I will explain a chapter from class 5 Social Science, Know Your Planet. Students, as the heading shows that in this chapter we will study about the earth, its shape, what is found on it and all those things. So, firstly we should know about our earth. Our earth is a unique planet. It is the only planet in solar system that has water and air. हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है. हियर इज अ वर्ड यूनिक. यूनिक मीन्स अपने आप में एक अलग तरह का प्लैनेट है. इसके जैसा फिर सोलर सिस्टम में दूसरा कोई प्लैनेट नहीं है. क्यों? क्या चीज है जो हमारे अर्थ को यूनिक बनाता है? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. अर्थ पे वाटर एंड एयर पाया जाता है जो दूसरे किसी भी प्लैनेट पे नहीं पाया जाता है. Our earth has land masses and water bodies. The large land masses are called continents. The large water bodies are called oceans. इसके साथ ही हमारे अर्थ पे बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस पाए जाते हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, और बड़े बड़े वाटर बॉडीज भी पाए जाते हैं जिन्हें हम ओशंस के नाम से जानते हैं. तो अर्थ पे टोटल 5 वाटर बॉडीज मीन्स 5 ओशंस हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. In map 1.1 you can know the names of different water bodies and continents on the earth. Here you can see, students, that there are 5 oceans and 7 continents on our earth. Now students, about the shape of the earth. To understand this chapter, I have divided this chapter into some sections. First one is shape of the earth. हमारा अर्थ शेप में, आकार में कैसा है? In ancient times, people believed that the earth was flat and had steep edges. बहुत पुराने समय में, मीन्स प्राचीन समय में, ऐसा सोचा जाता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, मीन्स चपटा है, और इसके एज, किनारे जो है वो स्टीप है, खड़ी है. तो लोग लंबी समुद्री यात्राएं करने में, लॉन्ग वॉयजेस करने में डरते थे कि उन्हें लगता था कि एक टाइम आएगा जब वो अर्थ के किनारे पे जाएंगे और वहां से वो गिर जाएंगे. सो पुराने समय में ऐसा सोचा जाता था कि अर्थ फ्लैट है. बट फर्डिनेंड मैगलन, ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. लेकिन पुर्तगाल जो कंट्री है, वहां के एक एक्सप्लोरर थे. एक्सप्लोरर वैसे इंडिविजुअल्स को कहा जाता है जो न्यू लैंड को सर्च करते हैं और न्यू ट्रेड रूट्स को भी सर्च करते थे. तो इनका नाम फर्डिनेंड मैगलन था. इन्होंने ही पहली बार पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल किया, मीन्स ओशन में पूरा ट्रैवल किया, और ये बात प्रूव किया कि नहीं, अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है. Pictures taken from space have also proved that the earth is like a sphere. इसके साथ ही स्पेस से कुछ पिक्चर्स भी लिए गए हैं अर्थ की, वो भी शो करते हैं कि अर्थ जो है वो शेप में स्फीयर है, मीन्स राउंड है, फ्लैट नहीं है. It is round but is slightly flattened at the top and at the bottom. अब अर्थ तो शेप में राउंड है, बट ये टोटल राउंड नहीं है. ये टॉप एंड बॉटम से फ्लैटन्ड है. फ्लैटन मीन्स थोड़ा सा चिपटा है. वी कैन से दैट इट इज लाइक एन ऑरेंज. ऑरेंज जैसे कि टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा फ्लैटन्ड होता है, उसी तरह से अर्थ भी टॉप में और बॉटम में थोड़ा सा चिपटा है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज ए ग्लोब. ग्लोब क्या है?
टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल। अब इतने बड़े अर्थ को समझने के लिए, जानने के लिए हम अर्थ के अराउंड तो ट्रैवल करके उसे नहीं जान सकते हैं, इसलिए हमें एक स्मॉल मॉडल की जरूरत होती है ताकि हम अर्थ को अच्छी तरह से समझ सके। ए ग्लोब इज ए सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। इसी तरह से ग्लोब जो है वो एक सिंपल लेकिन एक्यूरेट मॉडल होता है अर्थ का। It shows the distribution of land and water on the surface of the earth। इसके साथ ही ग्लोब में हम लोग देख पाते हैं कि अर्थ के किस एरिया में लैंड है और किस एरिया में वाटर है। We can also see the correct shape, size and location of the continents and oceans on a globe। इसके साथ ही ग्लोब हमें ये भी बतलाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट का क्या शेप है, कौन से ओशन का क्या शेप है, और ये अर्थ पे कहाँ लाई करता है, मीन्स इनका लोकेशन कहाँ है अर्थ पे। इस बात की जानकारी भी हमें ग्लोब से एक्यूरेटली मिल जाती है। बट वी कैनॉट ऑलवेज यूज ए ग्लोब टू स्टडी द अर्थ। लेकिन एक ग्लोब को हमेशा हम लोग अर्थ की स्टडी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वाई स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है? बिकॉज ए लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड। एक बड़े ग्लोब को डिफरेंट जगह कैरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। A globe is small and all the details of a place cannot be shown on it। इसके साथ ही ग्लोब अर्थ के कंपैरिजन में तो छोटा है, लेकिन अर्थ पे बहुत सारी जानकारियां हैं जो एक छोटे से ग्लोब में हम लोग नहीं पा सकते हैं। We cannot make a globe for a part of the earth। फिर अगर अर्थ के एक छोटे से पार्ट को हमें दिखाना है तो वो हम ग्लोब पे नहीं दिखा सकते, हमें पूरे अर्थ को एक साथ ही ग्लोब पे प्रेजेंट करना पड़ता है। Only 1/2 of the earth can be seen at a time on a globe। इसके साथ एक डिफिकल्टी और क्या है कि ग्लोब का एक ही हाफ पार्ट हम लोग एक टाइम पे देख पाते हैं और दूसरा हाफ पार्ट उसका जो होता है वो छिपा रहता है। और इस तरह से जब हम लोग दूसरे हाफ पॉइंट को फ्रंट में लाते हैं तो फ्रंट वाला जो होता है वो बैक में चला जाता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द होल ग्लोब एट ए टाइम। ये भी एक इसकी कमी है। नाउ अबाउट द maps। The third point is maps। A map is a representation of Earth's surface or a part of it on a flat surface। अब मैप जो होता है वो अर्थ के सरफेस का रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लैट सरफेस पे, मीन्स पेपर पे। The word map comes from Latin word mappo। Here is a Latin word mappo and मैप जो है ये इसी मैप को लैटिन वर्ड से बना है। इस मैप को लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है नैपकिन, इसी से मैप इंग्लिश वर्ड बना है। Gradus Marketer, a Flemish map maker, was the first to publish a collection of map in the form of a book। अब ग्रैडस मार्केटर वो पहले व्यक्ति थे, वो फिनलैंड के थे, जिन्होंने यह बतलाया कि बहुत सारे मैप्स को एक जगह कलेक्ट करके उन्होंने एक बुक बनाया और उसे एटलस नाम दिया गया। सो वी कैन से दैट ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। We can draw maps on a flat surface to show continents, countries, cities and even a neighborhood। अब हम लोग मैप बना सकते हैं, किन चीजों का मैप बना सकते हैं? तो कंट्री का बना सकते हैं, कॉन्टिनेंट का, सिटीज का, इवन कि हम अपने नेबरहुड में हमारे क्या क्या प्लेसेस हैं इनका भी मैप हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स हैं उसमें वो हम लोग दिखा सकते हैं। इन दिस वे ए मैप इज बेटर देन ए ग्लोब। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक मैप जो है वो एक ग्लोब के कंपैरिजन में ज्यादा सही होता है, ज्यादा बेटर होता है। However, the earth is spherical in shape and its surface is curved। हालांकि अर्थ का शेप तो स्फेरिकल है, इसलिए उसका सरफेस कर्व्ड है। तो a curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper। इस तरह से एक कर्व्ड सरफेस को एक फ्लैट सरफेस जैसे कि पेपर पे दिखाना, बिल्कुल एक्यूरेटली दिखाना पॉसिबल नहीं है। Try to cover a ball with a sheet of paper without creasing it।
अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि एक कर्व्ड सरफेस को एक फ्लैट सरफेस पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सब एक आप बॉल लीजिए और उसको एक पेपर के शीट से कवर करने का कोशिश कीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि बिना आप पेपर को क्रीज किए हुए उस बॉल को कवर नहीं कर पाइएगा। You will not be able to do it. ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। So it is not possible to make an accurate map of a curved surface. इसलिए एक curved surface का एक बिल्कुल accurate map बनाना पॉसिबल नहीं है। However, small areas can be represented fairly accurately on maps. लेकिन अगर छोटे areas को map पे fairly और बिल्कुल accurately दिखाना पॉसिबल हो पाता है। On maps, this makes maps useful tools to study the earth. So, ये जो इसका इम्पोर्टेंस है कि एक छोटे एरिया को मैप पे एक्यूरेटली दिखाया जा सकता है, तो इस वजह से अर्थ के समझने के लिए मैप जो होता है वो एक बहुत ही यूजफुल या उपयोगी टूल माना जाता है। नाउ अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप, हियर आई विल डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। There are different types of maps, बहुत तरह के होते हैं। Physical map shows the physical features of a place such as mountains, plateaus, plains and rivers. अब जो जिन मैप्स में फिजिकल फीचर्स दिखाया जाता है किसी एरिया का, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स, तो इस तरह के मैप्स को फिजिकल मैप्स बोलते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑफ ए रीजन इज शोन इन क्लाइमेटिक मैप। इसके साथ ही अगर किसी एरिया का क्लाइमेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है या फिर रेनफॉल के बारे में बतलाया जाता है किसी मैप में, तो वो क्लाइमेटिक मैप कहलाता है। बिसाइड्स दिस देयर आर मैप्स दैट टेल अस अबाउट द इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, क्रॉप्स, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ए रीजन। कुछ ऐसे मैप्स भी होते हैं जो किसी एक टॉपिक को लेकर के डील करते हैं। तो जैसे कि किसी एरिया में पॉपुलेशन कितना है या कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन का कैसा फैसिलिटी है किसी एरिया में, कौन सा मिनरल्स पाया जाता है किस एरिया में, कौन सा क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, फिर किस रीजन में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स किस रीजन में पाया जाता है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे वाइल्ड लाइफ है। ये सारी चीजें जो मैप्स बतलाते हैं उन्हें थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। नाउ हाउ कैन वी रीड ए मैप? इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड ए मैप विदाउट नोइंग इट्स कीवर्ड्स। मैप्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसे जाने बिना हम लोग एक मैप को करेक्टली एंड एक्यूरेटली स्टडी नहीं कर पाएंगे। मैप गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंट्री और ए प्लेस। मैप जो है वो हमें एक जगह के बारे में या एक कंट्री के बारे में बहुत सारी जानकारियां देती हैं। वी मस्ट नो हाउ टू रीड ए मैप एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। हमें ये पता होना चाहिए कि एक मैप को हम लोग कैसे स्टडी कर पाएंगे और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं दी गई हैं उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। एवरी मैप हैज सम बेसिक फीचर्स। हर मैप, वर्ल्ड का जो कोई भी मैप होगा उसमें कुछ बेसिक फीचर्स पाए जाते हैं। दे आर एज फॉलोज। वो क्या है? तो डायरेक्शंस। मैप में डायरेक्शंस होते हैं, स्केल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं और ये इनके हेल्प से हम लोग मैप को स्टडी कर पाते हैं। ऑल मैप्स फॉलो ए सिस्टम ऑफ डायरेक्शन। जितने भी मैप्स होते हैं उन सब में एक खास तरह के डायरेक्शन के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। Isn't it? तो अब 4 डायरेक्शंस होते हैं पूरे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ डायरेक्शन। किसी भी मैप का जो टॉप होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो एंड बॉटम इज साउथ डायरेक्शन एंड राइट साइड इज ईस्ट डायरेक्शन एंड द लेफ्ट साइड इज वेस्ट डायरेक्शन। ये 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शंस होते हैं किसी भी मैप पे।
कभी कभी कुछ मैप पे एक एरो बना के सिर्फ एन लिखा होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि टॉप का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। और इस तरह से अगर हम मैप का एक डायरेक्शन जान जाते हैं तो बाकी डायरेक्शन जानना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब इसके साथ ही देयर आर अदर डायरेक्शंस ऑल्सो ऑन द मैप। अब ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाते हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो ये जो होता है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इसके साथ ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। फिर साउथ और ईस्ट के बीच का जो होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है। एंड साउथ और वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। इन दिस वे वी कैन सी दैट कि 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं मैप पे। नाउ अबाउट द स्केल ऑफ मैप। It is not possible to show the actual size of the earth on a map because it is too large. अब यह पॉसिबल नहीं है कि जो एक्चुअल साइज अर्थ पे है किसी चीज का उसे उसी साइज में मैप पे दिखाया जाए। इसलिए अब जैसे सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल देके आपको बतलाना चाहूंगी कि दिल्ली और आगरा का डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दीज सिटीज एट 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन द मैप। इसलिए दिल्ली और आगरा को अगर हम लोग मैप पे दिखाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों के बीच में हम लोग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मैप पे शो करें। Therefore, this distance is represented by a smaller unit on the map. इसलिए ये जो 200 किलोमीटर का डिफरेंस है इसको हम लोग एक स्मॉलर यूनिट में मैप पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 200 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, हाँ, इसे हम लोग 5 सेंटीमीटर मैप पे वी कैन शो। तो दिल्ली और आगरा जब हम लोग मैप पे बनाएंगे तो उसके बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस दे देंगे। तो इस तरह से द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द मैप एज द स्केल shows the scale of the map, isn't it? तो इस तरह से ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही स्केल कहलाता है। इन दिस केस वी वुड राइट इट एज 5 सेंटीमीटर इज टू 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर इज टू 5 सेंटीमीटर। और जो भी वर्ल्ड में जो भी मैप बनता है उसमें स्केल जरूर होता है। स्केल को स्मॉलर यूनिट में मैप पे डिनोट करते हैं और उसका ग्राउंड पे जो स्केल होता है वो डिफरेंट होता है। नाउ अबाउट द सिंबल्स। There is not enough space on a map to show mountains, rivers, lakes, bridges, dams, temples, church and railway tracks. अब मैप तो खुद ही एक फ्लैट पेपर पे हम लोग बनाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि रिवर्स, रेलवे ट्रैक्स, टेम्पल्स वगैरह को हम लोग उसमें ड्रॉ कर सके। इसलिए ये जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, चर्च, डैम्स, ब्रिजेज, इन सबको दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है। Different symbols are therefore used on a map to give us this information. और ये जो places दिखलाने के लिए different places दिखलाने के लिए different symbols use करते हैं। For example, the land boundary of a country is shown by thick dashes and dot in black. अब जैसे कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच का जो बाउंड्री है उसे दिखलाने के लिए क्या करते हैं, थिक डैशेस का यूज करते हैं। थिक डैश का यूज करते हैं, ठीक है, और इसके साथ बीच में एक डॉट होता है, फिर एक डैश होता है। तो इस तरह से जो कंट्री का जो बाउंड्री है वो दिखलाने के लिए इस तरह के साइन का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अगर कोई सिटी दिखलाना है तो उसे एक सर्कल में दिखलाया जाता है, एक स्मॉल सर्कल में दिखलाया जाता है।
अगर कोई सिटी दिखलाना है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करके डिफरेंट प्लेसेस को एक मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ अबाउट द कलर्स, वी यूज डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन ए मैप। मैप में डिफरेंट चीजों को दिखाने के लिए डिफरेंट कलर स्कीम्स का यूज किया जाता है। जनरली मैप्स फॉलो ए कॉमन कलर स्कीम, और पूरे ही वर्ल्ड में जो भी मैप बनते हैं उसमें एक कॉमन कलर स्कीम का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए फिजिकल मैप में वाटर बॉडीज आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्लू। अगर एक फिजिकल मैप है, मतलब कि फिजिकल फीचर्स दिखलाना है, जैसे वाटर बॉडीज दिखलाना है, माउंटेन्स दिखलाना है, लोलैंड्स दिखलाना है, प्लेन्स दिखलाना है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज किया जाता है। जैसे वाटर बॉडीज के लिए शेडेड ऑफ ब्लू का यूज किया जाता है, तो डीप वाटर बॉडी दिखलाने के लिए डार्क ब्लू कलर का यूज किया जाता है, और लाइट सॉलो वाटर बॉडी दिखलाने के लिए लाइट ब्लू कलर का यूज किया जाता है। उसके साथ ही प्लेन्स और लोलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। अब कहीं पे प्लेन्स या लोलैंड्स दिखलाना है तो उसे डिफरेंट शेड ग्रीन कलर का जो होगा उसमें दिखलाया जाएगा। हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। इसके साथ ही हाईलैंड्स या प्लेट्यूज हैं अर्थ पे कहीं, तो उन्हें दिखलाने के लिए ब्राउन कलर का शेड यूज किया जाता है। अब जितने भी मैप्स होते हैं उसमें की दिया होता है, एक छोटा सा चार्ट दिया होता है जिसे हम लोग की वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो की इज गिवन ऑन ए मैप टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड द सिंबल्स यूज। अब उस पर्टिकुलर मैप में कौन से कलर स्कीम को किस चीज के लिए यूज किया गया है, प्लस कौन से सिंबल को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है, उस चार्ट में वो दिया होता है। Look at map 1.2. Its key shows the height of land above sea level or depth of water below sea level. अब बुक में मैप 1.2 है, इसमें हम लोग को ये दिख जा रहा है कि कौन से कलर स्कीम का यूज किस चीज के लिए किया गया है। जैसे कि सी से जो लैंड बहुत हाइट पे है उन्हें दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया है। उसके साथ ही सी के बिलो जो लेवल है उसे दिखाने के लिए डिफरेंट कलर का यूज किया गया है। इट ऑल्सो शोज व्हाट द कलर्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप। उसके साथ ही इसकी में यह भी बतलाया गया है कि कौन सा कलर मैप पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ chapter first. Thank you.